तो दोस्तों 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद पूरा बीजेपी का आईटी सेल, हम कॉकरोच जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोज करने में दिया गया था। और कुछ लोगों ने ये कंक्लूड किया, कुछ पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस इंडिया को डिस्टेबलाइज या जो भी उनका जो प्रोपोगेंडा है वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया और उस नैरेटिव के द्वारा वो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब जो लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, और जो लोग इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। एक फेक स्टेटमेंट दिखाया गया कि जहाँ पे जो बांग्लादेश का जमात इस्लामी है, वो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को एंडोर्स कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कूद कूद के एविडेंस ढूंढ के निकाले ताकि उनका पॉइंट प्रूव हो जाए। तो उनका बेसिकली में कंक्लूजन पहले होता है, एविडेंस बाद में आता है। मतलब पहले वो कंक्लूड कर देंगे कि ये लोग एंटी नेशनल है, उसके बाद वो एविडेंस लाएंगे कि एंटी नेशनल क्यों है। ये इन लोगों का मैकेनिज्म है। तो जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ 480 सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनको डिटेक्ट किया और कहा कि मतलब ये जो पूरा मोमेंट है वो पाकिस्तान के कहने पे चल रहा है। तो द थिंग इज़ दैट मतलब जो लोग अमन की बात करते हैं, जो लोग पीस की हारमोनी की बात करते हैं, उनको हमेशा मतलब एक कायरता की नज़र से देखा जाता है। मतलब गांधी जी का भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि यार गांधी जी ने बहुत अहिंसा रखी, उन्होंने लड़ा नहीं, मतलब वायलेंस प्रैक्टिस नहीं किया। तो मतलब वो लोग नहीं समझ रहे कि गांधी जी का मेन एजेंडा लड़ाई करना नहीं था। उनका मेन एजेंडा था कि जो कॉमन पीपल है वो ऐसे बॉयकॉट्स के द्वारा ये फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े और उनको भी ये एहसास हो कि हम भी इस मूवमेंट का एक हिस्सा है। और इसी चीज़ ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया था आज़ादी के प्रोटेस्ट में। तो आज भी ये लोग यही कह रहे हैं कि मैं कुछ जनरल कुछ जीडी बख्शी का कोई वीडियो देख रहा था, तो कहता है कि हमने 800 साल गुलामी की, अब हम वो लड़ना है। मतलब किससे लड़ना है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मतलब जो चीज़ हो गई, मतलब आप कहते हो कि मुसलमानों ने इस देश पे राज किया, आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपने भी देश के दलितों को गुलाम बना के रखा था सालों तक, सदियों तक एक्चुअली। और ऐसे टाइम पे जब आपके अकाउंटेबिलिटी के लेने का टाइम आता है तब आपको कहते हो कि अरे अब तो सब खत्म हो गया, कास्टिज़म होता नहीं है। और वहाँ पाकिस्तान में अगर कोई मासूम फैमिली है या कोई भी है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में भी कोई भी है, उन लोगों को आप अक्यूज़ कर रहे हो जो सालों पहले जो हुआ उसका कोई लाइक कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड अकाउंट है ही नहीं उस हिस्ट्री का। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी औरतों को उठा के ले गए थे, ये वो, इसका कोई कोई एविडेंस ही नहीं है। ये मतलब मैंने तो सुना था कि इंडिया का पॉपुलेशन उस टाइम बहुत कम था, बिकॉज पॉपुलेशन का ब्लास्ट बहुत टाइम के बाद हुआ। तो उस टाइम का अब सोसाइटी इमेजिन भी नहीं कर पाते, तो आप ऐसे कैसे इमेजिन कर पाते हो कि वहाँ पे जैसे कॉन्स्टेंटली राज चलता था। ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था राज करने का। छोटे मोटे राजा थे और वो अंदर अंदर लड़ते थे। हिंदू मुस्लिम राजा एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते थे। हिंदू राजाओं की फ़ौज में मुस्लिम सोल्जर्स थे और मुस्लिम राजाओं बादशाहों की फ़ौज में हिंदू सोल्जर्स थे। तो ये सब भी चल रहा था। तो इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। लेकिन आज हमें अभी भी ये सिखाया जाता है कि हमें लड़ना है, और पाकिस्तान वाले जैसे ऐसे एकदम तैयार बैठे हैं कि कैसे इंडिया में कुछ कुछ एक स्पार्क हो और हम सीधा उन पर अटैक कर लें, जैसे उनको कोई और काम धंधा है ही नहीं। मतलब इतने अच्छे गाने बजाते हैं, मतलब मूवीज़ बना, मतलब गाने अच्छे बनाते हैं वगैरह, और इंडिया में काफ़ी लोग उसको सुनते हैं। तो एक कहीं ना कहीं यूथ के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे को समझ सके। हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन अनफेयर टू ऑल ऑफ अस। वो भी ऐसा कह सकते कि हम हमारे साथ हिस्ट्री में गलत हुआ, आप भी कह सकते हैं आपके साथ हिस्ट्री में गलत हुआ। बट द पॉइंट इज़ नॉट स्टिकिंग टू हिस्ट्री, द पॉइंट इज़ मूविंग ऑन। कि भाई जो पास्ट में हुआ, ना तो उसमें अभी जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनकी गलती है, और ना ही उन लोगों की गलती है जो विक्टिम्स है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आप मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ये जो है ना कि हम लोग पाकिस्तान पे हमला करें, पाकिस्तान को तबाह कर दे, लाहौर की छाती पे भगवा झंडा लहरा दे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हथियार उठाए
और बॉर्डर पे खड़े रहे। और जब जंग आए तब उन लोगों को, आरएसएस वालों को सबसे आगे रखना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जंग लड़ना कितना मुश्किल होता है। आप जिस आर्मी के नाम पे इतना अपना नैरेटिव कैपिटलाइज कर रहे हो कि यार हम तो इंडियन आर्मी के सपोर्टर है, जाओ जुड़ो, लड़ो उनके साथ। तब जाके वो पता चलेगा कि वॉर कितना, मतलब वॉर को कितनी अवॉइड करना कितना ज़रूरी है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक आप एक 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 मतलब एक दीमक की तरह आप देश पे चिपके हुए हो। आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप देश को अंदर से खा रहे हो। ठीक है, कोई इस देश को अटैक नहीं करने वाला। हमारे पास इनफ एटम बॉम्ब है, हमारे पास इनफ डिफेंसिव पावर है, कोई कुछ कर नहीं वाला। इंडिया इज़ अ पावरफुल स्टेट इनसाइड भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को बहुत सारी अथॉरिटीज़ दे दी गई है। तो किसी के कुछ बोलने से, कुछ चार शब्द जैसे शर्जील इमाम या उमर खालिद ने बोल दिया, उससे देश की ये जो इंटीग्रिटी है उस पर थ्रेट नहीं आ जाता। मैं मानता हूँ उन लोगों ने गलत बोला, एक चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, बट इन लोगों ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला है, वो सेंटेंस से आपका देश का इंटीग्रिटी पे कैसे सवाल खड़ा कर दिया। जो रेपिस्ट है उनको आप लोग कभी देखते नहीं हो, उनके उनके खिलाफ कभी ऐसा कैंपेन नहीं चलाते कि भाई इसको जेल में रखो, ये हो। उन वो लोग को उमर खालिद से भी कम उमर खालिद को 5-6 साल हो गए, उससे भी कम टाइम में रेप अक्यूज़ को निकाला जाता है। कुछ काफ़ी रेप अक्यूज़ ऐसे भी है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद किसी तरह बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब इस देश में चल रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ यही एक है कि भाई कुछ भी हो जाए, देश को जितना लूटना है इतना लूटो, जो भी करो, लेकिन हमको मुसलमानों से बचाओ, क्योंकि हमारे देश को सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों से है, हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों से है। तो आप कुछ भी करो, लूटो, हमारा पूरा घर लूट के चले जाओ, लेकिन हम वोट आप ही को देंगे, क्योंकि आप ही हमको इस खतरनाक भयानक मुसलमानों से बचा सकते हो। तो ये जो एक नैरेटिव है वो काफ़ी दिक्कत देने वाला है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ इंस्टेबिलिटी आने वाली है या कुछ कोई इश्यूज़ को डाइवर्ट करना है, तो वो बहुत अच्छी तरह कुछ वॉर का कुछ मेंशन कर देगी या कुछ हिंदू मुस्लिम का कुछ इश्यू खड़ा कर देगी। और हम लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि ऑनेस्टली सार्कास्टिकली नहीं कह रहा, हम लोग तो मूर्ख है। तो हम लोग ये चीज़ों को भूल जाते हैं कि भाई उस टाइम एक मॉब लिंचिंग हुई थी, अब क्या दिल्ली में वायलेंस हुआ, जामिया में वायलेंस हुआ, या हम लोग उस टाइम हमने सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि यार बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग ने हम लोग कुछ नहीं किया उसके बारे में, हम लोग भूल गए। आप में से कितने लोगों को अभी याद आया कि जामिया में भी ये हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस देश में। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अमन चाहते हैं, जो लोग भाईचारा चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह से डिस्क्रेडिट ना किया जाए, और उनको एक और उनके उनको उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनका जो कल्चरल एक्सचेंज है दोनों देशों के बीच में, वो एक तरीके से बेहतर बनाया जाए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जंग नहीं होने वाली है, जंग का ज़माना चला गया। अगर अभी जंग लड़नी है तो हमें गरीबी, भूखमरी और बीमारियों से जंग लड़नी है। वो ज़माना चला गया कि जब हम लोग एक दूसरे के देश को तबाह करना चाहते थे या गज़वाए हिंद अखंड भारत बनाना चाहते थे। नहीं बन सकता, ना तो वो लोग गज़वाए हिंद बना सकते हैं, ना ही हम लोग अखंड भारत बना सकते हैं। अगर वॉर होगी तो तबाही हम दोनों की होगी, और इसका फ़ायदा पता है, आपको पता है किस तरह से जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका लेवरेज लिया जाता है। कि आई कैन इमेजिन कि कोई अमेरिका का कोई लीडर आएगा, बोलेगा कि भाई तू ये कर, वरना मैं पाकिस्तान के पास चला जाऊंगा। वो सेम चीज़ पाकिस्तान में करेगा कि भाई तू ये कर, मेरा मान, अदरवाइज मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा। हम दोनों इतने इनसिक्योर एक दूसरे से कि हम लोगों का मजबूरी है कि हाँ भाई पाकिस्तान से। तो इट्स बेसिकली लेवरेज फॉर बोथ ऑफ अस। दिस हेट्रेड इज लेवरेज फॉर बोथ ऑफ अस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप री इंटीग्रेट कर दो, री इंटीग्रेट करते हो दो देशों को और दो देश हो पाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं जान दे दूंगा ऐसी मोमेंट के लिए, लेकिन एटलीस्ट एक फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। ये जो टेररिस्ट को डिस्टिंग्विश करना या जो भी एलिमेंट्स है, जो टेररिज्म इज़ रॉन्ग, ओके आई एडमिट, बट उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कॉमन पॉपुलेशन से। और एक जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और कोई खतरा नहीं है इस देश को। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम लोगों ने वॉर के हॉरर्स देखे नहीं है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो काफ़ी लेट पैदा हुई थी। तो ये जो वियतनाम वॉर के जो हॉरर्स थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 का जिनोसाइड था, या उसके बाद भी 62-71 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो वायलेंस हुआ था, हम लोग ने वो चीज़ देखी नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि वॉर तो बहुत एंटरटेनिंग होगी,
मज़ा आएगा, हम सब लोग जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये वो। तो तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। मतलब लंबा वीडियो हो गया काफ़ी, बट मुझे ये चीज़ बहुत टाइम से कहनी थी, मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो इट्स बेहतर है कि हम लोग साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करें, क्योंकि हम युवा लोगों को ये देश आगे चलाना है। तो हम लोगों को अभी तय करना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में जंग चाहते हैं, फ्यूचर में खून खराबा चाहते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो इश्यूज़ है, डिसीज़, पॉवर्टी, हंगर जैसे इश्यूज़, उनसे आज़ादी लेके हम लोग एक बेहतर देश बना सके और देश को एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। थैंक यू।